क्लासेस एट यूके। आज हमारी है मैथ्स की दूसरी क्लास और आज हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। पहली क्लास हमारी थी नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति की, 10 क्वेश्चन हमने आपको उसमें करवाए थे और आज दूसरी क्लास हम करेंगे आपकी सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण की। ठीक है, आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो हम क्या करेंगे, क्लासेस को आपकी किसी भी टॉपिक पे 2-2 क्लास लेके आएंगे। ठीक है, आज सरलीकरण के कुछ क्वेश्चन देख लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप करने में दिक्कत हो रही थी तो मैं आपको एक क्वेश्चन लिखा देती हूँ। ये जो एक्चुअल में जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन था, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन इस तरीके था, ये था ये क्वेश्चन। ठीक है, और इस तरह से क्वेश्चन है और यहाँ पे हमने निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। यानी ये जो 5 है ये रूट के यहाँ पे अंदर है। ठीक है, जैसे क्यूब रूट होता है ना इस तरह से, तो वैसे जो 5 है वो यहाँ पे है। यानी इस तरह से आपका क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, और ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है कि जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे क्या आएगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, आपने इससे पहले अगर घातांक करणी आप जानते होंगे तो इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने घातांक करणी नहीं पढ़ा है तो मैंने आप जो एसआई मैथ्स की हमारी एक प्लेलिस्ट है, आप हमारे चैनल में जाके देखना, उत्तराखंड एसआई मैथ्स की हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो वहाँ पे घातांक एवं करणी मैंने आपको पढ़ाया है। तो वहाँ से हम इन चीज़ों को जान सकते हैं कि इस प्रकार की जो हमारी घात लगती है, पावर लगती है, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, जो ये हमारी रूट के ऊपर जो पावर लगी होती है ये क्या होती है, अंदर जो हमारे रूट के अंदर जो भी नंबर्स होते हैं उनके अपॉन में चली जाती है। जैसे ये बन जाएगी 243 और ये जो ऑटोमेटिक जो चीज़ थी ये तो हमारा था ना, और ये हमारा इसके अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, और इसका मैंने आपको वहाँ पे बताया है कि अगर इस तरह से होता है n, ये इस तरह से होता है तो ये बन जाता है, अगर कुछ पावर नहीं है तो 1/n हो जाता है। ठीक है, और अगर जैसे पावर है हमारे पास, ठीक है, पावर हमारे पास है तो क्या हो जाएगा 2/n या 2/5 हो जाता है। ठीक, यानी तो इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो 243 के हम गुणनखंड करते हैं। 243 के जब हम गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड आप लोगों को आते होंगे, नहीं आते होंगे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या क्या बेसिक चीज़ें नहीं आती। तो हम जब भी क्वेश्चन करवाएंगे ना तो आपको बेसिक चीज़ें भी क्लियर कराते चलेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई कराना। तो आपके पास 2 महीने का समय है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है, आपको सीखना भी है और रिविज़न भी करना है। तो ठीक है, जैसे 3 से करते हैं इस तरह से, और आपका ये फिर 3 से ही डिवाइड होगा पूरा ये, और लास्ट में ये 1 आपका आ जाता है। यानी ये पूरा का पूरा जो नंबर है ये 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 3 की पावर 1 2 3 4 और 5, तो ये आपका बन गया है 3 की पावर 5। इसी तरह के इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये अंदर की पावर और बाहर की पावर है ना, ये क्या हो जाती है, हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है। थोड़ा इन चीज़ों के लिए ना आप मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, एसआई मैथ्स की चैनल में जाके, तो आपको वहाँ पे ना एसआई मैथ्स की क्लासेस मिलेंगी। तो वहाँ पे मैंने घातांक करनी, ये चीज़ें सब मैंने वहाँ पे करवाई हुई हैं काफ़ी पहले, मतलब मार्च अप्रैल में हमने स्टार्ट की थी क्लासेस, तो बीच में फिजिकल वगैरह के चक्कर में हमने बंद कर दी। तो अब क्या है, डीएलएड के लिए क्लासेस हमने स्टार्ट किए, तो यहाँ पर आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, ये अब कट हो गया है तो ये बचा हमारा 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 क्या होता है, 3 का स्क्वायर, 3 × 3 यानी 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर 9 आ जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे 9 ऑप्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो यहाँ पे पावर होती है मैंने आपको बताया इस तरह से वो पावर 1 के अपॉन में आ जाती है, और यहाँ पे पावर है तो उस पावर के अपॉन में आ जाएगी, और अंदर वाले नंबर में कोई पावर नहीं लगी तो 1 के अपॉन में वो n आ जाता है, जो यहाँ पे रूट के साथ लगा हुआ होता है। ठीक है, अगर इस तरह से होगा तो ये नहीं, बल्कि जबकि ये रूट के इस तरह से जाता है तब। ठीक है,
तो इन चीज़ों को आप समझ लीजिए। मैं बताया ना आपको बेसिक नहीं आता, आप हमसे बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था 9 आया है, तो यानी ऑप्शन नंबर 4 9 हमारा आंसर आया है। आप खुद भी पेन कॉपी लेके बैठिएगा और जब हम कराते हैं तो खुद से करने की कोशिश भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ पे करवाए हुए हैं कि यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, इसका हमें वर्गमूल फाइंड करना है। अब जैसे ये है, कोई बोलेगा √25 का वर्गमूल निकालो, मतलब 25 का वर्गमूल निकालो, तो आपका 5 आ जाता है, √25 5 आ जाता है। अब इस प्रकार का नंबर है, इसका हम रूट कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा इन चीज़ों को सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे सीखेंगे हम, अब यहाँ पे प्लस में चीज़ है, ठीक है, प्लस में कोई चीज़ है, जैसे अगर a + b का होल स्क्वायर है, ठीक है, इसका रूट क्या हो जाता है, a + b। यानी अगर कोई चीज़ का होल स्क्वायर है तो उसका रूट क्या हो जाता है, उसका हम क्या करते हैं, रूट हटा देते हैं, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर का रूट क्या हो जाता है, a + b। यानी किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर है, दो नंबर ऐड हो रहे हैं, होल स्क्वायर बन रहा है, तो रूट में क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हट जाएगा। यानी हम कोशिश करेंगे कि हमने जो ये बनाया है हम इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में ले आएँ, और जब हम इसको होल स्क्वायर बना देंगे ना, तो क्या करेंगे, उसका रूट जब निकालेंगे तो उसका क्या करेंगे, स्क्वायर हम हटा देंगे। समझ में आई बात। तो हमने क्या करना है, पहले इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहली बात आप इन क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि हमने इनको क्या करना है, रूट में होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना। अब इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे करेंगे देखते हैं। इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये है, इसका ये क्या होता है, a² + b² + 2ab। यानी जो ये हमारा a + b का होल स्क्वायर है, ये क्या बनता है, a² + b² + 2ab। यानी ये सेम चीज़ है, इसका रूट क्या आता है, a + b आता है, ठीक है। यानी रूट ये = रूट ये, ठीक है। यानी अब हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि इस टाइप के हम करीब जा रहे हैं, ठीक है। 2ab यानी a + b का होल स्क्वायर बनता है a² + b² + 2ab। तो 2 हमारे पास है और यहाँ पे अभी हमारे पास a² + b² अवेलेबल नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे इसको इस फॉर्म में बनाने की। जब ये हमारा इस फॉर्म में बन जाएगा तब हम इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अब करते हैं, अब हमने क्या करना है, हमने करना है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट, ठीक। अब इसको इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोशिश करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 8 + 2 और जो √15 है इसको a और b बना के देखते हैं। यानी इसको तोड़ेंगे √15 को, तो √15 क्या होता है आपका, 5 × 3 होता है। √15 के गुणनखंड 5 × 3 होंगे। चलिए इसका क्या रिलेशन बनता है, a² + b² से। आगे इसको करते रहेंगे धीरे धीरे। अभी इसको करेंगे 8 + 2 और एक हुआ √5। हम कर सकते हैं ना, रूट के अंदर दो चीज़ें जब मल्टीप्लाई होती तो उनको अलग अलग भी लिखा जा सकता है। एक √5 × √3, हमने इसको ऐसे लिख लिया है। अब यहाँ पे हमें 2ab तो मिल गया, लेकिन a² + b² नहीं मिला है। तो जो ये 8 है, हमें इसको a² + b² में कन्वर्ट करना है। तो जो 8 हमारा होता है, अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारा 5 + 3 बनता है, ठीक है। कुछ हम चीज़ें उसके बिल्कुल पास जाने की कोशिश कर रहे हैं 2ab के। अब हमने देखा कि यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर 5 है, लेकिन ये √5 है, √3 है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी मैथ्स जानते होंगे तो आप जानते होंगे कि a क्या है, a = क्या होता है, √a का स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी जो हमारा 5 है वो √5 का स्क्वायर हो जाता है। और ये किस बेस पे होता है, a √a का स्क्वायर, यानी a = √a का स्क्वायर। और स्क्वायर मतलब √a × √a, और √a × √a क्या बन जाता है, a बन जाता है, ठीक है। यानी कोई भी संख्या अपने वर्गमूल का स्क्वायर होती है। ये संख्या है ना, ये क्या है, अपने वर्गमूल का स्क्वायर होती है, ठीक। कोई भी संख्या अपने वर्गमूल का स्क्वायर होती है। यानी जो 5 है ये क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा, पहली बात। फिर आगे हम इसको करेंगे, जो हमारा 3 है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा।
बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए अगर नई नई इन चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है। और आपसे मैं बता रही हूँ कि अगर आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, आप चाहते हैं कि इन चीज़ों को अच्छे से समझें, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपके लिए 1-2 क्लासेस आएंगी, आपको बहुत बेसिक से इसमें कराया जाएगा। कोशिश करेंगे आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाए। अब देखिए क्या बन गया है हमारा, जो 5 बन गया है √5 का स्क्वायर बन गया है, 3 बन गया है √3 का स्क्वायर, और 2 जो ए है वो √5, बी है √3, यानी हम इस फॉर्मूले तक पहुंच गए हैं a² + b² + 2ab। और a² + b² + 2ab को हम क्या लिखते हैं, a + b का होल स्क्वायर। यानी हमारे पास a है √5 और b है हमारा √3, और ये फॉर्मूला हमारा कंप्लीट बन गया है होल स्क्वायर में, ठीक है। यानी अब हम यहाँ पर पहुँचे हैं √5 + √3। हमने इसको यहाँ तक, इस क्वेश्चन को हम यहाँ तक ले आए, और अब मैं इसका स्क्वायर, और हमें निकालना है इसका रूट। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था आपको, जब किसी होल स्क्वायर का रूट निकालते हैं तो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो संख्या हमें मिल जाती है। यानी ये √5 + √3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये संख्या हमने यहाँ तक ले गई होल स्क्वायर तक, और होल स्क्वायर का रूट क्या होता है, वही संख्या वापस हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 √5 + √3 यहाँ पर हमने इसका आंसर निकाल दिया। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि जब हमें इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले हमें उसको a² + b² + 2ab के फॉर्म में तोड़ना है, क्योंकि ये क्या है, ये a + b का होल स्क्वायर है, और a + b का होल स्क्वायर का रूट क्या बन जाता है, आपका a + b हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को पहले क्या तोड़ा, 2ab में, उसके बाद हमने जो ये नंबर था इसको a और b में तोड़ने की कोशिश की, और यहाँ से ये इस तरह से बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबरिंग चेंज करके, तो आप 1-2 प्रैक्टिस क्वेश्चन इस तरह के ज़रूर करिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाता है, ठीक। साथ में ज़रूर करते रहिएगा। फिर आपका एक क्वेश्चन और है, फिर इसका भी वर्गमूल निकालना है। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो देखते हैं इसमें क्या है। ये है 10 + √25 और 12 - √14 दोनों मल्टीप्लाई हैं, इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो यानी अंडर रूट निकालना है हमें, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 + √25, √25 का मतलब क्या होता है आपका 5 हो जाता है, और 12 - √49, √49 हमारा 7 होता है, ठीक है। यही था ना, 10 + √25 यानी 10 + 5, और 12 - √49 = ये, और पूरा का पूरा ये इसका निकालना है वर्गमूल, जो मैंने साइन यहाँ पे लगा दिया है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 10 + 5 बनता है हमारा 15, और 12 - 7 हमारा बनता है आपका 5, ठीक। इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसका रूट निकालना है, तो ये आ जाता है आपका 75, और √75 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम जब हम इसको तोड़ते हैं तो ये क्या बनता है 25 × 3, 25 × 3। अब इस तरह की चीज़ों का जब हम रूट निकालते हैं तो 2 पेयर बन रहे हैं ना, एक ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो 25 है इसका रूट तो क्या हो जाता है, 25 का रूट 5 हो जाता है, और ये इसका तो कोई रूट होगा नहीं, तो 5√3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है आपके ऑप्शन नंबर 3, 5√3। कोई टिपिकल चीज़ नहीं, तो आसान चीज़ थी, बेसिक चीज़ थी। थोड़ा सा क्या करना है आपको, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, और छोटे छोटे फॉर्मूले आपको रूट के याद रखने हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे हमें x का मान ज्ञात करना है, ये x यहाँ पे है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे, पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई है और डिवाइड है। हम सबसे पहले ध्यान करेंगे आपके बॉड मास का। हम किससे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, बॉड मास से। बॉड मास में सबसे पहले आपका क्या आता है, ब्रैकेट, फिर आपका ऑफ, जिसको नहीं आता है ध्यान दीजिएगा, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। ये क्या है आपका बॉड मास का फॉर्मूला बन जाता है। बॉड मास ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, और फिर माइनस, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इनटू, और डिवाइड कर लेते हैं 1080 को 15 से। 15 से 1080 को डिवाइड करेंगे तो आपका 7 जार 15 सते 105, 3 बचता है, और 15 दूनी आपका 30, ये आपका
आता है यहाँ से और 6 की पावर x आ जाता है। ठीक है, थोड़ी बेसिक चीज़ें जो मैं और क्वेश्चन में बता रही हूँ हर क्वेश्चन में काम आएंगी, तो चीज़ों को ध्यान से सुनिए ज़रूर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ये यहाँ पर क्या हो गया है, अब हम इसको एक काम कर लेते हैं या तो हम पूरे का पूरा इसको 6 की पावर बनाएं, ठीक है, और या तो क्या करें हम इनको तोड़ के कोशिश करते हैं क्या बनता है। ठीक है, या तो आप दिमाग लगाएं, आप यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे 8 करें और यहाँ पे इसको 8 बनाए है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ पे आपका 3 की पावर 4 यानी 81 बनाए, और या आपका यहाँ पे 72 करें। अब इसको आप तोड़ के देख सकते हैं कि ये 6 की पावर में कहाँ कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो 2 काम मैं आपको बता सकती हूँ, आपको करने के तरीके, आपको आसान क्या रहेगा आप वो कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे तो आप 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और वैसे आप जो मैंने आपको तरीका बताया थोड़ा सा ही बड़ा हो रहा है, आप ऐसे ही कर सकते हैं। 2 तरीके मैं आपको इस क्वेश्चन करने के बताऊंगी। एक तो आप ऐसे कीजिए, इसको सारा का सारा 6 बनाइए, देखते हैं 6 बनेगा नहीं। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम्स है ना, और ये आपका है 72 के फैक्टर सारा करके देख लेते हैं। आपका 2 36, आपका 2 18, आपका 2 9 ज़ार, और आपका यहाँ पे 3 3 ज़ार और 3 1 यानी आपका आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3 इज इक्वल टू 6 की पावर x। ठीक है, ये तो चीज़ें हो गई हैं। अब इसको सारा का सारा 6 का पावर बनाना है, तो कैसे करेंगे हम, कितने 2 आ रहे हैं, 6 के कितने पेयर आ रहे हैं, 2 3 6, 1 2 3 6, 2 2 3 6, आपका 3 बन गया है, 3 2 6। ठीक है, आपका 2 3 6 और आपका 2 3 6, तो सारे 6 के हमारे बन गए हैं। 6 की कितनी पावर आ रही है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 की पावर 6 आ रही है और ये 6 की पावर x है। तो जब बेस सेम होता है तो पावर हमेशा इक्वल हो जाती है, यानी x की वैल्यू यहाँ पर 6 आ गई है। तो इससे आसान तरीका मुझे लगता नहीं आपको इसमें कोई और मिलेगा। ये तो है एक बेसिक तरीका करने का। ठीक है, अगर आपको पावर पूवर ज़्यादा नहीं आती है एकदम से अभी, तो आप बिल्कुल क्या करिए, इसको खोल दीजिए। हमने क्या करा, इसके भी गुणनखंड कर दिए, पूरा खोल के रख दिए और देखा कि 6 कहाँ कहाँ से बन रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन तभी होगा जब यहाँ भी टोटल 6 आएगा, तभी हम इसको कर पाएंगे। तो कोशिश यही करनी है कि सारा का सारा 6 आए। हम कहीं पे गलत कर रहे हैं तो तभी हमारा 6 नहीं आ पाएगा, वरना हम एक इसको पूरा का पूरा 6 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके और बैक करके देख सकते हैं आप, अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आती हैं। दूसरा क्या है, दूसरा हम क्या करेंगे यहाँ पे, इतना तो नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, चलिए नहीं तोड़ते हम, तो हम क्या करेंगे, अब नहीं तोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे, हम आपको मैं बता दूँ एक और तरीका हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम कर सकते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, और ये आपका कितना होता है, 12 छक्के 72, 24 तियाँ 72, आपका 8 9 जार है ना। इसको 8 9 जार करके देखते हैं, क्योंकि तब ये 2 और 3 में आसानी से टूट जाएगा। और इसके बाद ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। 2 तरीके आपको बता रही हूँ जो आपको सूट करता है। फिर ये 2 की पावर 3 और 2 बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, 3 + 3 इसका 6 हो जाएगा। और यहाँ से भी 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 2 है, पावर ऐड हो जाएगी 3 की पावर 6, और ये 6 की पावर आपका x हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर पावर सेम है तो दोनों चीज़ें क्या होंगी, मल्टीप्लाई होकर के पावर होल का यहाँ पे बन जाता है। ऐसे रूल हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं घातांक एवं करणी का लेसन जब आप देखेंगे ना, मेरा वीडियो हमने डाला हुआ है, आप उसको देखिए ज़रूर। मैं आपको उसका जो लिंक है
जो भी प्लेलिस्ट में है वो मैं आपको बता दूंगी, वहाँ पे घातांक एवं करनी में ये चीज़ें हमने बेसिक बताई हुई हैं, ठीक है। और अगर ये देखिए पावर सेम है तो अंदर की चीज़ें के ये दोनों बेस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लायर, होल की पावर में 6 आ जाएगा, इसकी पावर भी 6, इसकी पावर भी 6। अभी देखिए 2 × 3 क्या होता है 6, तो यहाँ से भी 6 की पावर 6 इज इक्वल टू 6 की पावर x आ गया है। तो बेस सेम है तो पावर क्या कर लेंगे, सेम, यानी x इज इक्वल टू 6। तो दोनों तरीक़ों से हमने करके देख लिया, x इज इक्वल टू 6 आया है, जो है आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये क्वेश्चन टिपिकल नहीं होते हैं, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे। एग्ज़ाम हॉल में करे हुए क्वेश्चन भी टिपिकल लगते हैं, इसलिए थोड़ा मैथ्स में क्या होता है ना, रटना तो नहीं होता है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तभी हम क्वेश्चन को कर पाते हैं, ठीक है। और अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं तब तो आपको बिल्कुल ये प्रैक्टिस तो आपको ज़रूर करनी चाहिए, जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, 81.84 118.16 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 1.2 × 2 प्लस ये क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ये है कि दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास देखेंगे। यहाँ पे बोर्ड मास का मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो प्लस में क्या करेंगे, पहले पॉइंट के इधर वाले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये 6 और 4 10, 8 और 1 9 आपका 10 होता है। फिर पॉइंट लगाएंगे, 8 1 9 फिर 1 10 और आपका 8 1 9 10 और ये हमारा 200 आ गया यहाँ पे। अब ये डिवाइडेड बाय आपका 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 1.2 × 2 प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे अब डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड करने के लिए या तो आप 5 टू द पावर 3 यानी 125 सीधे लिखिए, या आप इसको ऐसे लिखिए, क्योंकि डिवाइड करने में जितना तोड़ा रहेगा ना तो उतनी आसानी रहेगी। और इसको 1.2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आ जाता है 2.4 और प्लस ये हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसको हम कट करते हैं तो ये 40 आ जाता है और ये आपका 8 आ जाता है। यहाँ पर हमारा बन गया 8/5 इज इक्वल टू 2.4 प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ये 8/5 क्या आएगा, 5 1 और ये 0.6, ठीक है। डिवाइड करना आपको आता होगा पॉइंट वाला, और प्लस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है तो ये 2.4 मुझे अपनी जगह से हटाना होगा, तो ये लेफ़्ट साइड जा कर के हमारा माइनस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो साइन किसका आएगा, हमेशा साइन आएगा आपका बड़े का साइन माइनस है, लेकिन करेंगे माइनस बड़े से छोटे को ही, तो ये माइनस करके आपका आ जाता है 0.8 यानी -0.8। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 दिखता है -0.8। हम एक एक क्वेश्चन को बड़ी सावधानी से कर लें, इसलिए आप डाउट मत रखिएगा कि हम गलत कर रहे हैं, बाकी आप साथ में कीजिएगा। कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक होती तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन आसान दिखते हैं लेकिन थोड़ा बोर्ड मास वगैरह का ध्यान रखिएगा, अगर कैलकुलेशन को प्रॉपर रखिएगा, ठीक है। पॉइंट वाले में मिस्टेक कहीं भी पॉइंट आगे पीछे लगने की हो सकती है। एक और क्वेश्चन आज देख लेते हैं हम, और ये क्वेश्चन देखिए, सब ये सिंप्लीफिकेशन के सरलीकरण के ही क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है और यहाँ पे हमें के का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। तो होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। बेसिक फॉर्मूले हैं, याद करने बहुत ज़रूरी हैं, तभी सरलीकरण हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, सबसे पहले a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास है 2√5 का होल स्क्वायर यहाँ पे, और 2ab, 2a है हमारे पास 3 और b हमारे पास है 2√5। इसके इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है, 29 प्लस k√5 ये है, ठीक है। आगे ये 9 प्लस, अब ए स्क्वायर कैसे होता है इसका रूट वाले का, तो 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5, ठीक है। दोनों का स्क्वायर अलग अलग होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5, ये अलग चीज़ हो गई, ठीक है। और फिर इसकी सारी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 दूनी 12 यानी आपका 12√5 आ जाता है, और इज इक्वल टू 29 प्लस
रूट 5 हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 9 प्लस 20 प्लस 12 रूट 5 इज इक्वल टू 29 प्लस के रूट 5। ठीक, और यहाँ से ये 9 प्लस 20 29 प्लस 12 रूट 5 इज इक्वल टू 29 प्लस के रूट 5। अब आप देख सकते हैं ये भी प्लस 29 ये भी प्लस 29 दोनों इज इक्वल टू का अपोजिट साइड दोनों कैंसिल, और यहाँ पर अब बस क्या है 12 रूट 5 इज इक्वल टू के रूट 5। अब यहाँ भी रूट 5 यहाँ भी रूट 5 मल्टीप्लाई में, तो ये रूट 5 अपॉन में जाके यहाँ से कैंसिल हो जाता है। तो क्या बच जाता है हमारे पास के इज इक्वल टू 12 बच जाता है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में के इज इक्वल टू 12 है। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि कैसे हम इस प्रकार के जो रूट है इनका स्क्वायर कैसे करेंगे, और एग्ज़ाम हॉल में ख़ास तौर पे जहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है वहाँ पे कैसे हम इन क्वेश्चन में गलतियों से बच सकते हैं। तो थोड़ा मैथ्स की प्रैक्टिस आप जारी रखिए, आपको इस तरह के क्वेश्चन हम जितना भी आपका टॉपिक है हर टॉपिक से हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़रूर कराएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और कोई भी आपको परेशानी होती है, आपको बेसिक्स वगैरह क्लियर करना है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, हम आपकी समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे।